सिर्फ संतान प्राप्ति ही नहीं और भी कई लाभ दिला सकती है पौषपुत्रदा एकादशी। हिंदू धर्मशास्त्रों में पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने वाले साधक पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कई दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत करने के लाभ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी गई है। एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाता है। पहला व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है, तो वहीं दूसरा व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के कई तरह के अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं उनके विषय में। साथ ही जानते हैं पौषपुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 शाम 7:26 पर होगी। वहीं इसका समापन रात्रि 21 जनवरी 7:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौषपुत्रदा एकादशी 21 जनवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। साथ ही 22 जनवरी सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पुराणों और महाभारत में पौषपुत्रदा एकादशी का महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि पौष महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस व्रत को करने से साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है। विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यह भी माना जाता है कि पौषपुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले साधक के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। विष्णु जी को समर्पित एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का भी नाश होता है। पौषपुत्रदा एकादशी पर करें इन चीजों का दान, संतान की हर विपदा होगी दूर। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। एकादशी के दिन किया गया दान 1000 यज्ञों के बराबर माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है पौष माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी। इस साल पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी की पड़ने वाली है। पौषपुत्रदा एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है कि इस एकादशी का व्रत संतान के सुख और उसके भविष्य हेतु रखा जाता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी इस एकादशी के व्रत को रखना शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। पौषपुत्रदा एकादशी के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन वस्त्र दान करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। घर में कभी भी आर्थिक समस्या पैदा नहीं होती है। अन्न के दान को महादान माना गया है। ऐसे में पौषपुत्रदा एकादशी के दिन अन्न का दान भी करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। पौषपुत्रदा एकादशी के दिन चांदी का दान करना चाहिए। सिर्फ इसी एकादशी पर चांदी के दान की बात शास्त्रों में कही गई है, क्योंकि इस दिन चांदी के दान से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का दान भी करना चाहिए। यूं तो तुलसी के पौधे को कभी दान नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन तुलसी का दान करने से श्री हरि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पौषपुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौषपुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौषपुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चराचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है।
इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पौषपुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।